मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा हुकूमत के लिए आप समझते हैं कि वो चीज़ें जो एक लग रहा था कि अब सारा का सारा हाथ PDM के मामला आ गया है, वो कदरे अब गिरफ्त ढीली होगी और हुकूमत को सांस लेने का, हुकूमत को मामलात से निमटने का मौका मज़ीद 1.5 महीने के लिए मिल गया? सांस लेने का मौका तो मिला है, जभी तो अब जा रहे हैं कि भी अपोजिशन का प्रेशर कम हो गया है, चूंकि इनके जलसों का शेड्यूल पूरा हो गया। अब आगे इन्होंने बढ़ना नहीं है, आगे इन्होंने 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी है। डेडलाइन भी हुकूमत को दी है, अपनी हुकूमत को दी है, इसलिए हुकूमत मुतमैन हो गई है कि 31 जनवरी तक मामलात को फिर चले वहीं से शुरू करते हैं। इन्होंने फौरन बम गिराने शुरू कर दिए हैं। पहले पेट्रोल बम आ रहा है, इसके बाद फिर देखिएगा कि चीनी का बम आएगा, फिर देखिएगा कि आप डॉलर की कीमत आज फिर ज़्यादा गिर गई है। इस तरह से चीज़ें और ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, इसलिए कि हुकूमत को मौका मिल गया है। वो चीज़ें संभालने की बजाय चीज़ों को ख़राब करने की उसको आदत है। अब क्या ख्याल है कि इसके बाद जो है इंसाफ की हर जगह पर फरावानी होगी? लोग तरस रहे हैं, पाकिस्तान के लोग। मैं कहता हूं कि पिछले ज़मानों में भी लोग इंसाफ के लिए तरसते थे, ये तो इंसाफ का नाम लेकर आए थे, और इंसाफ जो है लोगों के लिए ख्वाब बनकर रह गया है। गवर्नेंस लोगों के लिए ख्वाब बनकर रह गई है। मईशत की तरक्की का यह आलम है कि पाकिस्तान की आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। सर हुकूमत कह रही है हालात बेहतर हो गए हैं, हालात बेहतर हो गए हैं, टेकऑफ हो रहा है, और ये टेकऑफ ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान जो है अवाम रगड़े जा रहे हैं और पाकिस्तान टेकऑफ कर रहे हैं। और भाई प्लीज क्रैश लैंडिंग करें, अब नीचे ले आए। इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि पाकिस्तान के लोग, उनकी जिंदगी अजीरन हो गई है। आप जाकर देखें मार्केट के अंदर, आप सब्जी मंडी में चले जाएं, आप चले जाएं लोगों के पास जहां पर कोई चीज खरीदी जा रही हो, खाने पीने की अशिया आप नहीं खा सकते हैं यार। कायदे आजम के मज़ार का गार्ड चीख चीख कर कह रहा है कि मेरी 10,000 रुपये तनख्वाह है। आप एक आदमी को जिसके 6 बच्चे हैं, एक बीवी है, एक घर है, उसके ऊपर बिजली का बिल है, गैस का बिल है और दीगर यूटिलिटी बिल्स हैं, उसने सारा कुछ भी पूरा करना है। 10,000 रुपये उसकी आमदनी है। मैं आफ्ताब जहांगीर साहब मेरे भाई हैं, उनसे इंतहाई एहतराम के साथ कहता हूं कि ये पूरा करके देना, किसी तरह से कोई भी पूरा करके बताए। हुकूमत ने इस तरफ सोचा ही नहीं है कि लोगों को रिलीफ देना है। हर बार एक बम, अब मिट्टी का तेल लोग क्या जलाएंगे? जलाने के लिए तो उनके पास यही कुछ। कराची में हजारों कच्ची आबादियां, इनके हल्के में भी हैं, मुझे मालूम है इनके हल्के के अंदर कितनी कच्ची आबादियां हैं। वहां पर लोग तरस रहे हैं बिजली के लिए, गैस के लिए। अब मिट्टी का तेल जो है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि लोग मिट्टी का तेल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, लकड़ियां जलाने के लिए नहीं है। क्या करें लोग? लेकिन लगारी साहब कहते हैं हुकूमत ने 70 साल का बिगाड़ है, 40 साल का मजीद बिगाड़ था जो ज्यादा था, उसको करते करते वक्त लगेगा। हुकूमत कहते 10,000 रुपया अगर तनख्वाहें, तो ये माजी में भी 10,000 8,000 तनख्वाहें थी, ये सूरत हाल अब। लेकिन आफ्ताब जहांगीर साहब, ये एक बड़ा चैलेंज है, शायद इतना बड़ा चैलेंज आपके लिए अपोजिशन ना हो, PDM ना हो, लेकिन PDM का भी अब मौक़िफ़ अवामी मसाइल है, अवाम के लिए जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। जो आपका हल्का है वो इंतहाई गुर्बत का ज़्यादा उसका एरिया वही है, जो गरीब लोग हैं। तो गरीब आदमी किस तरह से गुजारा करे, उनके लिए तो हुकूमत कुछ सोचे, वहाँ नहीं सोचा जा रहा। सारा फोकस PDM को टारगेट करने और PDM को रोकने पर है। देखिए बात यह है कि लागारी साहब ने एक बात की, मुझे तो ऐसा लगता था कि मैंने कहा कि लागारी साहब माशाल्लाह मेरे बड़े पसंदीदा सहाफ़ियों में से हैं, और आज से नहीं काफ़ी अरसे से, जब मैंने नहीं भी बना था तो मैंने बड़ा, लेकिन मुझे आज बड़ी तकलीफ हुई कि लागारी साहब ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को बने हुए 2 साल हुए हैं और उस 2 साल में हमने इस हाल पे पहुंचा दिया है। उस कायदे आज़म के मज़ार का जो चौकीदार है, जो है, वो शायद अभी 2 साल हुए उसको भर्ती हुए तो उसको 10,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। वो उसकी जरा सर्विस की मुद्दत भी पूछ लीजिएगा, और उसके बच्चों के लिए जो स्कूलों में भेजता था, क्या करता था, उस वक्त के हालात भी उससे पूछ लीजिएगा। और ये सूबा सिंध जो है पिछले तकरीबन 30 साल से पीपल्स पार्टी के पास है, और पीपल्स पार्टी ने इस सूबे सिंध के अंदर जितनी दूध और शहद की नहरें बहाई हैं वो भी लागारी साहब को पता होंगी। देखिए बात यह है कि इस वक्त बात ये हो रही है कि हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस देनी है, हुकूमत को अपना काम करना है। अगर हुकूमत अपना काम नहीं करेगी तो लागारी साहब को ये कहना चाहिए था कि लागारी साहब के आवाम को ये चाहिए कि जब 2023 के अंदर जब ये आपके पास आए तो आप इन्हें रिजेक्ट करें, ताकि एक सिस्टम चले, लोगों को पता हो कि लोग जो है परफॉर्मेंस के ऊपर वोट देते हैं, लोग जी मुदस्सर इकबाल साहब वोट देते हैं। बिल्कुल ये जैसे लागारी साहब ने भुट्टो साहब की बात की थी
तो भुट्टो साहब के उस दौरान में लागारी साहब ने कहा बैकडोर वो भी हो रही होती है, बातचीत हो रही होती है। तो उसका नतीजा ये निकला कि जी रात को मुलाकात हो रही है रफीक बाजवा साहब की भुट्टो साहब के साथ, और सुबह जियाउल हक साहब जो है उसके ऊपर तशरीफ ले आए। तो ये बैकडोर क्या, ये भी नतीजा निकलता है। फिर 13-14 साल लगे जियाउल हक साहब को। इस वक्त हुकूमती परफॉर्मेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा मुदस्सिर इकबाल साहब, कल परसों 13 तारीख को जलसा होता है और 14 तारीख की स्टॉक एक्सचेंज देखें, आप फैसलाबाद की सूरत हाल देखें, आप कंस्ट्रक्शन के अंदर सूरत हाल देखें। अगर लागारी साहब चाहे तो बहुत सारे सेक्टर्स में बेहतरी है, बिल्कुल बेहतरी है, बहुत सारे सेक्टर्स में बेहतरी है। पिछले एक हफ्ते में कराची स्टॉक एक्सचेंज बहुत टॉप पर गई है। बिल्कुल आफ्ताब साहब, राना साहब मैं क्विकली आपसे सर मैं सर आपकी बात हो गया, मैं राना साहब को शामिल गुफ्तगू करें। 30 जनवरी तक पीडीएम ने राना साहब अब क्या करना है 1.5 महीने में? हेलो जी राना साहब, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि पीडीएम का जलसा हुआ तो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए, मेरे ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया। और मेरे भाई मुझे बताएं, हमने तो एक पत्ता नहीं तोड़ा और इमरान न्याजी साहब ने पार्लियामेंट पर हमला किया। 126 दिन सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर गंदी सलवारें लटकाई, पीटीवी पर हमला किया और लाहौर मार रोड से लेकर रावल रोड तक एहतजाज जलसे करते रहे। मुकदमा आपकी हुकूमत के दौर में है। अवाम का एजेंडा दिया है। आज जो चीनी 50 रुपए किलो थी, आज 110 रुपए, अदरक 1200 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। और इमरान न्याजी साहब फरमाते थे कि मेरा तो 2 लाख में गुजारा नहीं होता 2 अफराद का, और एक चौकीदार जो है वो 10,000 में गुजारा करे। ये मैं समझता हूँ कि ये 10,000 या ये 13,000 या ये 12,000 जो है वो इस हुकूमत में भी है। अफसोस के साथ ये माजी की हुकूमतों में भी है। मजदूर के लिए तो तनख्वाह नाम की कोई चीज ही नहीं है। माजी में जो सोशल सिक्योरिटी के मजदूर है उनको तो शायद कुछ साइड पे कुछ चीज मिलती हो, लेकिन जो एक आम आदमी है जो सोशल सिक्योरिटी के अंडर ही नहीं है, उसके लिए तो ना कोई तालीम की सहूलत थी ना कोई सेहत की सहूलत। ये तो माजी में भी रहा है। माजी की रोटी कपड़ा मकान की हुकूमतें हो या मुस्लिम नून की हुकूमत हो या मौजूदा हुकूमत हो, सब के लिए मुश्किलात रही हैं। अच्छा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आफ्ताब जहांगीर साहब का, राना अरशद साहब का बहुत शुक्रिया, आप लोग मौजूद थे। नज़ीर लगारी साहब को भी शुक्रिया अदा करते हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार एडिटर इन चीफ बोल लगारी साहब, आपको भी शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।